दोस्तों सेबी ने इस कंपनी को कर दिया है बैन। अब ये शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता है। दोस्तों कौन सी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है? किसी की सुनी सुनाई बात पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं बाजार में और फंस जाते हैं, मेहनत से कमाया हुआ कैपिटल आपका डूब जाता है। तो दोस्तों अगर इससे बचना है और सेबी ने किस कंपनी को बैन किया है, क्यों बैन किया है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा। पूरा डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि हम किस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें ताकि मेरा लॉस ना हो और हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंपनी है भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। कंपनी का चार्ट देखिए, चार्ट कैसा दिख रहा है। इस तरह का चार्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन का नॉलेज होगा तो इस तरह का चार्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस चार्ट को देखिए और समझिए कि कंपनी में क्या चल रहा है। पिछले कई दिनों से वनडे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है। चार्ट देखिए, इसका प्राइस 600 रुपया पे था, हाईएस्ट गया 1700 तक और अभी है 1236 रुपया पे इसे बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है। नवंबर में ये कंपनी यहां पे एक दिन ट्रेड किया, बाइंग हुआ, उसके बाद अपर सर्किट लगते चला गया। कभी लोअर सर्किट नहीं लगा, अपर सर्किट लगते चला गया और 1700 तक गया है डायरेक्ट। उसके बाद फिर से यहां जो गिरना शुरू हुआ, फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। लोअर सर्किट लगते लगते फिर ये 1000 पे आया, फिर यहां से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और 1300 रुपये तक गया और फिर 1265 रुपये पे लोअर सर्किट में इसे बैन कर दिया गया। कोई भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग होता है तो उसके बाद उसमें जो भी ट्रेडिंग होता है इस तरह का चार्ट पहले फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड है क्या कि कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे? हम चलेंगे स्क्रीनर के वेबसाइट पे, वहां पे कंपनी का नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं। भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड, मार्केट कैप 12,520 करोड़, करेंट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ये देखिए ये सब कुछ गलत दिखा रहा है इसमें। उसके बाद स्टॉक पी 791, बुक वैल्यू 1, डिविडेंड 0, ROC 8.55%। ये जो भी दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना। 2021 से लेके 2024 तक इसका रिपोर्ट देखिए, सब शून्य शून्य है, रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। लास्ट में अभी सितंबर 2024 में थोड़ा बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके आगे चलिए, इसके आगे देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, नेट प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। 12,000 करोड़ का कंपनी है, इसका प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डेटा ही नहीं है। अब सोच सकते हैं आप ऐसे कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दिए तो फंसिएगा कि नहीं? आराम से फंस जाइएगा। इसका डेटा ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें प्रोमोटर्स का और किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है देखना। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है देखना प्रमोटर्स कितने हैं, FIIs कितने हैं, DIIs कितने हैं और पब्लिक कितने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये सभी चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इस कंपनी का डेटा देखिए, बिल्कुल जीरो है, सब जीरो है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डाला गया है, बाकी पूरा का पूरा जीरो है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, पूरा का पूरा जीरो है, सब कुछ जीरो है। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक बार चेक कर लें कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है। देखिए यहाँ पे कंपनी का कुछ नहीं है, लायबिलिटीज में दिखाया गया है, बाकी प्रॉफिट कुछ नहीं है, कुछ से कुछ नहीं है। एसेट्स में कंपनी कुछ अभी रिसेंट में कुछ दिखाया गया, उससे पहले कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसका देखना शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं शेयर, FIIs कितना परसेंट कर रहे हैं, DIIs कितना कर रहे हैं,
पब्लिक रिटेलर कितना कर रहे हैं, हम लोग कितना कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का 100% इन्वेस्टमेंट है। इसमें ना प्रमोटर है, ना FIIs है, ना DIIs है, कोई नहीं है भैया, खाली जनता सुनी सुनाई बात पे इन्वेस्ट कर रही है। 100% 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर चुकी है जनता और 12,000 करोड़ रुपया फंस चुका है उनका। सेबी ने एक बैन लगाया और सबका पैसा फ्रीज। तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आप ऐसे कंपनी में मत लगाइएगा। सुनी सुनाई बात पे कोई आपको टिप दे दिया, आप सुन लिए और इन्वेस्ट कर दिए, प्लीज मत कीजिएगा। आपका पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। सबसे पहले अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनर पे जाइए, कंपनी का नाम लिखिए और सर्च कीजिए कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है। प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर 50% से कम है तो समझिए प्रमोटर्स धीरे धीरे अपना होल्डिंग बेचकर भागने वाले हैं, कंपनी डूबने वाला है। इसीलिए प्रमोटर्स का 50% से ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी में। अगर प्रमोटर्स बहुत कम है तो FIIs का, DIIs का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक का, रिटेलर का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक बार आप सतर्क हो जाइए, उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए प्लीज। अगर इसी को कंपेयर किया जाए किसी बड़ी कंपनी से या अच्छी कंपनी से, मान लीजिए इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री का आपका अगर सब कुछ दिखाते हैं तो देखिए इसका बैलेंस शीट भी मिलेगा, क्वार्टरली रिपोर्ट भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट भी मिलेगा, बैलेंस शीट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रेशियो मिलेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना जबरदस्त है इसका। प्रमोटर्स का 50%, FIIs 20%, DIIs 18.24%, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा होल्डिंग है और पब्लिक का 11%। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, खास करके इसको। और हर साल प्रमोटर्स का ये होल्डिंग बदलना नहीं चाहिए। यानी कि प्रमोटर्स अगर अपना होल्डिंग बेच रहा है, हर साल कुछ ना कुछ निकाल रहा है, तो समझिए कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। या फिर रिसर्च कर लीजिए कंपनी के बारे में कि कंपनी में क्या गड़बड़ी है, क्यों प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बेच रहे हैं। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप शेयर बाजार में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अन्यथा आप इन्वेस्ट न करें, अपना मेहनत का पैसा मत फंसाएं। बाकी सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्ते।